जिन मेरे प्यारे दोस्तों, सामर्थ्य एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सामर्थ्य एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी की एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया गया है। और इस लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो सीजीपीएससी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जब पीवाईक्यू करा था करंट अफेयर का, उसमें मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स को सीजीपीएससी बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है और स्पोर्ट्स में भी क्रिकेट का बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा महत्व है। उसके बाद टेनिस के ग्रैंड स्लैम का महत्व है। तो टेनिस के ग्रैंड स्लैम की वीडियो भी आपकी आ रही है और ये क्रिकेट वाला कंप्लीट वीडियो हम लेकर आए हैं, जिससे अगर इन दोनों टॉपिक से अगर आपके एटलीस्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने चाहिए, क्योंकि जो जाने हुए टॉपिक है वहां से आपके मार्क्स मिस नहीं होने चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत के लिए क्रिकेट की जगत में जो सबसे अच्छी खबर इस साल रही है वो है भारत का T20 वर्ल्ड कप जीतना। ठीक है, कौन सा T20 वर्ल्ड कप था? ये 9वां T20 वर्ल्ड कप था, 9th मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, कितने सालों बाद भारत ये किताब जीत रहा है? जब पहला T20 का टूर्नामेंट हुआ था, T20 वर्ल्ड कप का पहला टूर्नामेंट कब हुआ था? 2007 में। तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह किताब अपने नाम किया था। उसके बाद से भारत इस किताब के लिए बेचैन था, बोलो, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट 2013 के बाद से हमने कोई जीता नहीं था। ये 11 साल लग गए हमको इस आईसीसी टूर्नामेंट को जीतते हुए, है ना। और T20 वर्ल्ड कप तो हम पहला T20 वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 7 और T20 वर्ल्ड कप आए, वो हम नहीं जीत पाए, है ना। सीधा 9वां T20 वर्ल्ड कप हमारे नसीब में था। तो देख लेते हैं ये 9वां T20 वर्ल्ड कप कहां पर हुआ। ये वेन्यू क्या थी इसकी वेन्यू थी अमेरिका। पहली बार अमेरिका में कोई बड़ा टूर्नामेंट हुआ। उसके साथ वेस्ट इंडीज ठीक है, तो यहां पर आपका टूर्नामेंट हुआ। अब देखो जीता कौन, विनर कौन था? विनर था भारत। किसके खिलाफ फाइनल में खेला भारत? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका को 7 रन से भारत ने हराया। ठीक है, लास्ट के 5 ओवर तो आप सबको याद होंगे, कितना इंटरेस्टिंग मैच बन गया था। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि भारत जीत सकता है, लेकिन भारत वहां से मैच पलट कर लाया। ठीक है, तो ये हो गया विनर की बात। अब देख लेते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने। प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में कौन खिलाड़ी आपका मैन ऑफ द मैच बना? विराट कोहली। विराट कोहली ने अपने अकेले के दम पर फाइनल में रन बनाए थे, तो इसलिए इनको मैन ऑफ द मैच चुना गया। अगर मैन ऑफ द सीरीज की बात की जाए, मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए, है ना, तो इस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसने दिया? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो आर गुरबाज। ये कहां के खिलाड़ी हैं? अफगानिस्तान के खिलाड़ी आर गुरबाज, रहमतुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के खिलाड़ी है। इन्होंने टोटल 281 रन बनाए। कितने रन बनाए? 281 रन बनाए। उसके बाद क्या बच गया? विकेट। अगर विकेट की भी बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए? अर्शदीप सिंह ने टोटल 17 विकेट लिए भारत के खिलाड़ी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए ये चीज याद रखनी है ना। एटलीस्ट इतनी चीजें तो आपको याद रखनी ही है, इसके अलावा आपको ज्यादा चीजें ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये किसकी बात है? पुरुष वर्ल्ड कप की बात है। और इसी साल आपका महिला वर्ल्ड कप भी हुआ है। देखो ये भी 9वां है, 9th T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा चीज याद नहीं रखना है, इसमें सिर्फ आपको देखना है कि कहां पर हुआ। यूएई में। किसने जीता? यहां पर विजेता न्यूजीलैंड है, लेकिन उप विजेता सेम रहेगा, साउथ अफ्रीका। इस साल साउथ अफ्रीका की किस्मत फाइनल तक तो पहुंचने की थी, लेकिन फाइनल जीतने की नहीं थी। तो साउथ अफ्रीका यहां पर 32 रन से हारा।
ठीक है। तो साउथ अफ्रीका यहाँ पर 32 रन से हारकर बाहर हो गया। अब इसी में देख लो अंडर 19 विश्व कप जो है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 का किसने जीता? ये कहाँ पर हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। और जीता किसने? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हराकर जीता? भारत को हराकर, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किसने क्या क्या चीजें जीती है। तो ये रहा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट्स था। अब देख लेते हैं हम आईपीएल से रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आईपीएल 2024, या फिर ये कौन सा आईपीएल था? 17th। इसको कौन सा आईपीएल बोलते हैं? टाटा आईपीएल। टाटा इसका स्पॉन्सर है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि सबसे पहले विनर देख लेते हैं। विनर था केकेआर। किसके साथ खेला केकेआर? एसआरएच, ठीक है। इनके कप्तान के नाम देख लो, कई बार पूछ लेता है कि किस टीम की कप्तानी में केकेआर ने आईपीएल 2024 का खिताब जीता। यह है श्रेयस अय्यर। इस तरीके से देखा जा सकता है कि पैट कमिंस को सिर्फ एक ही व्यक्ति ने बड़े टूर्नामेंट में हराया, वो है श्रेयस अय्यर, ठीक है। पैट कमिंस, पैट कमिंस। और ये केकेआर का तीसरा किताब था, थर्ड किताब। पहला कब जीता? 2012 और 2014 में गौतम गंभीर की कप्तानी में, और फिर से 2024 में जब जीते तो उस टीम को मेंटरशिप दे रहे थे गौतम गंभीर ही, ठीक है। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं इसमें और क्या देख सकते हैं। ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसको मिला? विराट कोहली को। जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उसको ऑरेंज कैप मिलता है, ठीक है। उसके बाद पर्पल कैप, पर्पल कैप उस इंसान को मिला जिसका नाम ही पर्पल पटेल है, ठीक है, हर्षल पटेल। इनको प्यार से पर्पल पटेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या रहा आपका? ऑरेंज कैप, और आपका क्या हो गया? पर्पल कैप, ठीक है। अब मैन ऑफ द मैच, फाइनल में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? मिचेल स्टार्क। इनको 24 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया था, है ना। जब इनको खरीदा गया था, इनके परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब फाइनल में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, जिसके बल पर ये टूर्नामेंट जीत पाई केकेआर, है ना, तो वो सारे जवाब मिल गए कि क्यों 24 करोड़ में इनको खरीदा गया था। उसके बाद फिर इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर किसको चुना गया? नीतीश रेड्डी। उसी का नतीजा था कि नीतीश रेड्डी को भारतीय टीम में भी चुन लिया गया, और ऑस्ट्रेलिया में आप सबने देखा बीजीटी में किस प्रकार से नीतीश रेड्डी ने परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक रहा आईपीएल 2024 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो हमने देख लिए। अब देख लेते हैं हम लोग वुमेन आईपीएल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। WIPL, वुमेन आईपीएल 2024, ठीक है। वुमेन आईपीएल पहली बार आरसीबी की टीम ने कोई टूर्नामेंट जीता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो पहली बार आरसीबी की महिला टीम ने वुमेन आईपीएल का खिताब जीता। इसकी कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना, ठीक है। और यहां पर ऑरेंज कैप की बात की जाए, ऑरेंज कैप की बात की जाए, तो ये किसको मिला ऑरेंज कैप? ये मिला आपका एलसी पेरी, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है और ऐसे आरसीबी की खिलाड़ी है, ठीक है। और अगर बात की जाए पर्पल कैप और इमर्जिंग प्लेयर, दोनों एक ही व्यक्ति को मिला है, वो हैं श्रेयंका पाटिल, श्रेयंका पाटिल, ठीक है। श्रेयंका पाटिल को मिला है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देख लेना है कि ये तो हो गया वुमेन आईपीएल की बात। अब हम देख लेते हैं कि आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी को कितने रकम में खरीदा गया है, कौन सा खिलाड़ी मोस्ट कॉस्टली प्लेयर साबित हुआ। आईपीएल 2025, आईपीएल 2025 की अगर बात की जाए,
तो रिटेंशन की बात की जाए, रिटेंशन में सबसे महंगा कौन खिलाड़ी बचा है? हेनरिक क्लासेन। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? साउथ अफ्रीका खिलाड़ी। इनको एसआरएच ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया। ठीक है, सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए देकर रिटेन किया। उसके बाद फिर आपके पास कौन है? उसके बाद फिर आप आईपीएल ऑक्शन में चले जाओ। आईपीएल ऑक्शन, आईपीएल ऑक्शन कहां पर हुआ आपका? सऊदी अरेबिया के जिद्दा नामक शहर में, सऊदी के जिद्दा में, जिद्दा में। ठीक है, सऊदी के जिद्दा में हुआ। तो सबसे महंगा कौन सा खिलाड़ी बिका है? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत कितने करोड़ में? 27 करोड़ में। किसने खरीदा? एलएसजी ने, लखनऊ की टीम ने, लखनऊ सुपर जॉइंट्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन रहे हैं? आपके श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर, इनको कितने में खरीदा गया? 26.75 करोड़ रुपए में। किसने खरीदा? पंजाब किंग्स ने। ठीक है, पंजाब किंग्स ने खरीदा। उसके बाद सबसे युवा प्लेयर, युवा खिलाड़ी कौन रहा है? वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी कितना साल? 13 साल की एज में। किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने। कितने में? 1.1 करोड़ में। ठीक है, सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? वैभव सूर्यवंशी। कितने में खरीदा गया? 13 साल का खिलाड़ी है, राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा 1.1 करोड़ में। तो ये चीज क्या करनी है? ये सारी चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज ये देख लो, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होती है, जो मेजर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, उसमें किसने क्या क्या जीता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का ये था 89th एडिशन। ठीक है, उस 89th एडिशन में विनर कौन बना है? मुंबई की टीम बनी है। कितने बार? 42 बार, 42वीं बार है इनका। किसके खिलाफ मुकाबला था? विदर्भ का। ठीक है, उसके बाद दूसरा टूर्नामेंट आपका है विजय हजारे। विजय हजारे बेसिकली जो रणजी ट्रॉफी है ये आपका होता है टेस्ट क्रिकेट। ठीक है, विजय हजारे, इसको मान के चलो आप, ये है वनडे क्रिकेट, ओडीआई। ठीक है, उसके बाद इसको जीता किसने? कर्नाटक ने, कर्नाटका की टीम ने, है ना। 5वीं बार जीता है, 5th टाइम। किसके खिलाफ जीता है? विदर्भ को हराकर जीता है। ठीक है, अभी इस विजय हजारे में करुण नायर ने 700 की एवरेज रन बनाए हैं। उसके बाद भी अभी जो अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का सिलेक्शन हुआ उसमें करुण नायर का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बड़ी दुख की बात है। आप डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी एवरेज इतनी अच्छी है, आप टॉप स्कोरर बन रहे हो, बट फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके बाद तीसरा टूर्नामेंट आ जाता है सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट। मुश्ताक अली, ये कौन सा T20 टूर्नामेंट है। ठीक है, इसको भी किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। मुंबई ने। कौन सा टाइटल है ये? सेकंड टाइटल मुंबई का। किसके खिलाफ जीता है? ये मध्य प्रदेश के खिलाफ जीता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का लिस्ट हो गया। और इसके पहले हमने क्या देख लिया? आईपीएल देख लिया, वुमेन आईपीएल देख लिया, हमने T20 देख लिया, वुमेन T20 देख लिया, ये सारी चीजें हमने देख ली। ठीक है, तो ये आपका जितना भी आपका इस बारी कहां से क्वेश्चन आने वाला है, जितना भी क्वेश्चन आपका क्रिकेट से रिलेटेड है, ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं हम। ठीक है, और अभी बीजीटी की अगर बात की जाए तो बीजीटी किसने जीता है? 3-1 से, है ना। जो बीजीटी किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ये चीज भी आप याद रख सकते हो। और चलो इसको लिख ही देते हैं। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, बीजीटी। विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, 3-1 से। ठीक है, 3-1 से ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में रहा। मैन ऑफ द सीरीज कौन बना? जसप्रीत बुमराह।
ठीक है, क्योंकि पूछा हुआ था एक बार क्वेश्चन कि कौन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बचा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के टूर्नामेंट का, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्रिकेट से रिलेटेड आपके जितने प्रश्न सीजीपीएससी में पूछ सकता है वो सारे फैक्ट्स है। ठीक है, तो इसको वीडियो को एक बार बस देख लेना है और फिर आपके ये वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।